कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। पिछले वीडियोस में हमने सूरदास चैप्टर का अध्ययन किया था। आज हम उनके शॉर्ट क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं या फिर आपके अर्थग्रहण संबंधी जो प्रश्न आते हैं उनमें भी आ सकते हैं या फिर कवि परिचय से संबंधित भी आ सकते हैं, तो उन्हीं का अध्ययन करेंगे। फटाफट से इनको रिवाइज करते हैं। सूरदास का जन्म 1478 सेकंड क्वेश्चन, हमारे हरी हारिल की लकड़ी वाक्य में हारिल नाम का एक पक्षी होता है। ये पूछा जा सकता है कि हारिल कौन है, तो वो एक पक्षी है। पुरैन शब्द का अर्थ है कमल। जैसे पुरैन कमल का पत्ता पानी में अछूता रहता है, पत्ते पे पानी नहीं पड़ता, तो पुरैन शब्द का अर्थ है कमल। उद्धव के स्वभाव की तुलना कमल के फूल से की है। उद्धव किसके उपासक थे? निर्गुण भक्ति के। सगुण और निर्गुण का मैंने अंतर बताया था। निर्गुण भक्ति वाले ईश्वर को मूर्ति में नहीं मानते, अर्थात उसका कोई रूप नहीं मानते, जबकि सगुण वाले ईश्वर के रूप को मानते हैं। कृष्ण ने किसके माध्यम से संदेश भेजा था? इसका आंसर होगा उद्धव। उद्धव के माध्यम से संदेश भेजा था। गोपियों ने किसके बहाने से उद्धव पर व्यंग किया? भ्रमर के माध्यम से। ये भी मैंने बताया था कि एक भंवरा जो है, जब गोपियों और उद्धव की बात हो रही थी तो बीच में मंडरा रहा था, तो गोपियाँ उद्धव से सीधे न कहकर व्यंग के सारे भ्रमर को केंद्र में रखकर उद्धव को ताने देती हैं। सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। व्याधि शब्द का अर्थ है शारीरिक कष्ट, जो कि निर्गुण भक्ति के रूप में योग संदेश के रूप में प्रयुक्त हुआ है कि ये कौन सी बीमारी आप ले आए, अर्थात शारीरिक कष्ट। हारिल की लकड़ी कृष्ण को कहा गया है कि कृष्ण एकमात्र हारिल तो जो है वो पक्षी है जिसकी तुलना गोपियों ने स्वयं से की है, और हारिल की लकड़ी कृष्ण को कहा है। सूरदास की भक्ति सख्य भाव की मानी जाती है। सूरदास की भाषा है ब्रज भाषा। गोपियों ने उद्धव के योग साधना की तुलना कड़वी ककड़ी से की है। अवधि शब्द का अर्थ है समय सीमा या नियत समय, क्योंकि कृष्ण ने कहा था कि वो समय सीमा मतलब इस अवधि में लौट आएंगे, लेकिन वो लौट कर नहीं आए, इस अर्थ में ये प्रयुक्त हुआ है। गोपियों को छोड़कर कृष्ण चले गए थे मथुरा। बड़भागी शब्द का अर्थ है भाग्यवान। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। असल में तो वो उस पर व्यंग कह रही है कि तुम तो बिल्कुल भाग्यहीन हो, लेकिन जब बड़भागी शब्द का अर्थ पूछा जाए तो वो होता है भाग्यवान, और व्यंग अर्थ पूछा जाए तो होगा भाग्यहीन। गोपियों ने अपनी तुलना हारिल पक्षी से की। गोपियों ने कैसे लोगों को योग संदेश देने को कहा? चंचल मन वाले, अर्थात जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं होता, उनको देने के लिए कहा कि लेकिन गोपियां तो कृष्ण एकनिष्ठ प्रेम करती थी। गोपियों ने कैसे लोगों को योग संदेश देने को कहा? चंचल मन वालों को। भ्रमर गीत किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो आंसर होगा सूरसागर से। गोपियों ने योग की तुलना की कड़वी ककड़ी से। गोपियां किससे एकनिष्ठ प्रेम करती थी? तो आंसर होगा कृष्ण से। इसके अलावा लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न भी इन्हीं पर आधारित बनते हैं, जैसे कि गोपियों के वाग चातुर्य की विशेषता बताइए, अर्थात वाक चातुर्य मतलब होता है वाणी की जो बोलने की उनकी चतुरता थी, जिसके माध्यम से उन्होंने उद्धव को हरा दिया। भ्रमर गीत का अभिप्राय बताना, या फिर गोपियों द्वारा हारी की लकड़ी कहने का क्या तात्पर्य है। इस तरह से जब हम इन शॉर्ट क्वेश्चनों को समझ लेंगे तो हम बड़े क्वेश्चन भी आराम से कर पाएंगे। आगे के चैप्टर के प्रश्न अभ्यास के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।